कामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सावन का आज तीसरा सोमवार था। रामनगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। बता दें कि अयोध्या शहर में कांवड़ियों और आवश्यक सेवाओं और स्थानीय निवासियों को छोड़कर अन्य किसी तरह के बाहरी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था। सरजू स्नान घाट, नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी समेत प्रमुख मठ मंदिरों में तथा शिवालयों में आज सुरक्षा के जहां इंतजाम रहे, वहीं नागेश्वरनाथ में आज कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और जिन्होंने यहां पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बता दें कि 24 जुलाई 2023 यानी आज सावन के तीसरे सोमवार पर कई शुभ संयोग बन रहे थे। इस दिन शिव योग और रवि योग बना, जो कि शिव भक्तों के लिए अमृत काल के समान था। रवि योग को बहुत ही शुभ माना गया है। इस योग में अमंगल की स्थिति में भी मंगल हो जाती है। वहीं शिव योग को रुद्राभिषेक के लिए शुभ माना जाता है और इस योग में किए गए काम में सफलता हासिल होती है। तो ये था सावन के तीसरे सोमवार को अयोध्या का नज़ारा। आज हनुमानगढ़ी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और उन्होंने यहाँ पर हनुमंत लला के दर्शन पूजन किए। सुरक्षा के यहाँ भी कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं आज शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई। रामनगरी में जब आज नागेश्वरनाथ में जलाभिषेक कर रहे थे लाखों श्रद्धालु कि भगवान श्री राम की नगरी में हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा होने लगी। सरजू घाट पर मंडलायुक्त गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार तथा एसएसपी राजकरण नैयर ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा किया। नागेश्वरनाथ पर शिव भक्तों पर हुई पुष्प वर्षा और इससे अभिभूत नजर आए आज श्रद्धालु। भगवान राम, भगवान शिव और मुख्यमंत्री योगी के यहाँ पर जयकारे लगाए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रामनगरी में आज राम की पैड़ी और नागेश्वरनाथ मंदिर के ऊपर से उड़ता हुआ यह हेलीकॉप्टर शिव भक्तों पर आज पुष्प वर्षा कर रहा था। फूलों की बारिश होते ही हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से धर्मनगरी गूंज रही थी। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का आज सैलाब उमड़ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज अयोध्या में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। आज सावन का तृतीय सोमवार है और काफ़ी शुभ आज घड़ी है और इस पे हम लोगों ने पुष्प वर्षा की है। हमारे जो कांवड़ियाँ हैं उनको एक उत्साहवर्धन होगा और एक उत्सव धर्मिता का जो माहौल रहता है जनपद अयोध्या में, यहाँ पे त्यौहार बहुत बड़ी संख्या में मनाए जाते हैं और हम लोग प्रशासन और पुलिस, हम लोग सभी विभाग तत्पर रहते हैं तैयारी करने के लिए। उसी संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई की है और काफ़ी बेहतर तरीके से हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट के काम भी बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं। तो एक पूरा जो अयोध्या का जो माहौल है, उत्सव धर्मिता का माहौल है, जो हमारे श्रद्धालु यहाँ लगातार संख्या बढ़ रही है और मंदिर के उद्घाटन की तारीख भी नज़दीक आ रही है, उसके दृष्टिगत हम लोग और भी व्यापक तैयारी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी जाएंगे। हनुमानगढ़ी से घर जाएंगे। इस समय राम अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बहुत अच्छा, बहुत बदल चुका है। जहाँ रहेंगे तहाँ अच्छा ही होगा। ये फूलों की वर्षा और रामनगरी, ये भक्तों के लिए एक अद्भुत क्षण है। और सावन का सोमवार चल रहा है और ऊपर से योगी महाराज की अयोध्या एक नई अयोध्या बन रही है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आज भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे विश्व में अयोध्या नगरी एक विख्यात नगरी बन चुकी है। उसके बाद योगी महाराज और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी, जो डबल इंजन की सरकार है, ये अयोध्या के विकास में इतनी तेजी से कार्यरत है। आप अयोध्या में कहीं भी जाइए, हर तरफ आपको डेवलपमेंट यानी विकास नजर आएगा। डाइट के तत्वावधान में प्रथम दिवस की शिक्षण संकुल कार्यशाला आज संपन्न हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में स्थानीय सिविल लाइन में स्थित होटल में एक दिवसीय शिक्षक संकुल कार्यशाला का मां सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण से शुरुआत हुई। प्राचार्य डाइट जय प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक रामसागर त्रिपाठी एवं विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय को बुके देकर सम्मानित किया।
कार्यशाला में निपुण भारत मिशन एवं वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023-24 की एकेडमिक तैयारी विषय पर डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी, एसआरजी अयोध्या, शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग, शिक्षण संकुल बैठक और शिक्षक डायरी विषयक पर मनीष रस्तोगी, एसआरजी अयोध्या तथा प्रभावी संवाद टू एंड डिजिटल लर्निंग ऐप विषय पर अमित कुमार मिश्रा, एसआरजी ने विस्तार से चर्चा की, जिसमें 4 विकासखंडों में तारुण मयापुरा ब्लॉक के शिक्षकों ने कार्यशाला में प्रतिभाग किया। कार्यशाला में शासन स्तर से उपलब्ध कराए गए प्रेरणादायक वीडियो का भी प्रदर्शन किया गया। प्राचार्य द्वारा अपने उद्बोधन में शिक्षक संकुल बैठकों में न्याय पंचायत की बेस्ट प्रैक्टिस को वरीयता देने तथा पीयर लर्निंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में सदक हुसैन, सहायक अध्यापक मुमताज नगर ने संचालन कर किया। के अंतर्गत डायट प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में ये 1 दिवसीय शिक्षक संकुल कार्यशाला आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विशेषकर बच्चों के नामांकन के बारे में, उपस्थिति बढ़ाने के बारे में और अधिगम क्षमता में वृद्धि के लिए, उसके तहत शिक्षक संकुल की भूमिका क्या हो सकती है उस पर चर्चा करना और उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाना। ये आज जो है 4 ब्लॉक की कार्यशाला है, जो है अगले 2 दिन में ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश अनुसूचित वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं चल रही हैं, जिसकी समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित वित्त विकास निगम की पुरानी योजनाएं बंद हैं। अब प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना के तहत लोगों को लाभ मिल रहा है और स्वरोजगार के लिए इकाई समूह स्थापित करनी होगी। वहीं अनुदान की सीमा भी प्रति लाभार्थी 10,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई है। समूह प्रोजेक्ट बनाकर लोग अपना प्रोजेक्ट दें और सरकार उन्हें धन मुहैया कराएगी। गृह उद्योग में बकरी पालन, अचार बनाना, अगरबत्ती बनाना, सिलाई काम और कई अन्य कार्य मौजूद हैं। खासतौर से जो है हम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष हैं और जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं सरकार द्वारा, जो कल्याणकारी योजनाएं, तो उन्हीं योजनाओं के हम लोग जो है समीक्षा करते हैं और ज़िले से लोगों को यहाँ से सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है। लोग संपर्क करते हैं, हमारे समाज कल्याण अधिकारी साहब बगल में हैं, बैठे हैं और ये खुद जो है लोगों के जो है ज़रूरतें जो भी होता है उसकी आवश्यकता अनुसार पूरी करते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि वो भी जो लोग हैं, जानकारी जिनको नहीं है, आप संपर्क करेंगे तो इनसे जो भी योजनाएं हैं। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर के पास अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर अल्टो कार ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी और फरार हो गया। खजुराट निवासी मोटरसाइकिल मिस्त्री राघवेंद्र और उसकी पत्नी कुसुम पुत्री सीमा बाइक से अयोध्या जा रहे थे कि ये घटना हो गई। अल्टो कार ने अनियंत्रित होकर बाइक में टक्कर मार दी। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत बीकापुर की पुलिस ने आज विभिन्न गांवों में सशक्त प्रदेश की परिकल्पना के साथ चौपाल आयोजित करके महिलाओं को जागरूक किया। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के तेंदुआ, माफी और जैनपुर गांव में इस चौपाल का आयोजन हुआ, जहां महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति सजग किया गया। उप निरीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में महिला आरक्षी पूर्णिमा पांडे ने तेंदुआ में एकत्र हुई करीब 2 दर्जन महिलाओं को घरेलू हिंसा, शिक्षा व अधिकार समेत अनेक महिला अधिकारों के विषय में जानकारी दी। पुलिस अगर समय पर कार्रवाई कर दे और पक्षपात न करे तो शायद बड़ी घटना न हो। जी हां, जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद अधेड़ की मौत के बाद परिजनों ने 100 कोर रख करके हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई की होती तो शायद एक जान बच जाती। हालांकि मौके पर पहुंचे अयोध्या के सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद 100 का अंतिम संस्कार कराया। पूरा मामला थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के राजापुर माफी का है, जहां मारपीट के बाद एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस ने डॉक्टरों के पैनल से 100 का पोस्टमार्टम कराया है। प्रकरण में पहले पुलिस ने गाली गलौज और धमकी की धारा में केस दर्ज किया था और दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया था।
थाना क्षेत्र के गांव राजापुर माफी निवासी महिला सोनू देवी पत्नी विजय शंकर निषाद ने अपनी विधवा सास लखपता देवी पत्नी स्वर्गीय रोघई से 14 जून को सोहावल तहसील में खंडहर में तब्दील हो चुकी मिट्टी के मकान की 1760 वर्ग फीट जमीन का बैनामा कराया था और इसी जमीन को हड़पने के लिए विपक्षियों द्वारा जबरन खूंटा गाड़ने से मना करने पर गहदाले से वार किया गया और जिसमें अधेड़ की मौत हो गई। 4 जने मिलके गहदाला से जुट के मारे हैं हमारे ससुर जी को और हमारी कोई सुनवाई चौकी मामला क्या था, कैसे मामला हम जमीन थोड़ा थी बड़ी ससुर के मरे तो ससुर एक्सपायर हैं, सासू हैं लखपता जीवित हैं तो उसने जमीन मुझको खड़हर घर था उसको मैं बैनामा कराई थी अपने नाम तो वही कब्जा करने चाहते थे तो वो संतराम छोटे ससुर जी मेरे ज़बरदस्ती वो कह रहा है कि मेरी ज़मीन है उस पर मेरा कब्जा है उस पर बांस गाड़ रहा है खूंटा गाड़ रहा था। मेरे आदमी गए थे बोलने अब मुझे तो पता नहीं था कि हाँ ये सब मार देंगे मुझे मैं छूछे हाथे वैसे चली गई उनने गहदाला लाए हमको मारा हमारे ससुर जी को जान से मार दिया 4 मिला जुट के मारे जिसमें संतराम विशाल और छोटू और गहदाला दिए वाला महादेव वहाँ ये सब जुट के हमारे शिकायत आपने कहाँ किया पहले चौकी पे ले जाए के एप्लीकेशन डालन 2-3 डालन हमारा कोई सुनवाई नहीं की फिर वो रोज जोने दिन मारपीट हुई 100 नंबर को फ़ोन किया 100 नंबर वाले आए ससुर जी को अपने घर से खटिया पे उलार के लेके गए तो भी कुछ नहीं सुनवाई के ले गए चौकी में हाजिर कर दिया मुझे चौकी रचार से बोले कि इसको बैठा लो तो हम मुझे बैठाए थे दिन भर शाम के दिन भर बैठाए थे न एक बूंद पानी न एक बूंद खाना कोई चीज़ नहीं मिला तो दिन भर बैठे थे तो सोनू देवी का आरोप है कि चौकी इंचार्ज अगर समय पर कार्रवाई कर दिए होते और न्याय दिए होते तो शायद आज उसके ससुर की हत्या ना होती लेकिन वो चीखती रही चिल्लाती रही लेकिन चौकी इंचार्ज ने एक ना सुनी। इलाज कराऊं मेरा ससुर जी ठीक है हुए तो कह रहे थे भाग यहाँ से ज़्यादा बोलेगी अभी मुकदमा लिख देंगे बहुत चिबिर चिबिर कर रही हो हमारे आदमी को हमारे देवर को पकड़ के हवलात में डाल दिए और बाहर से ताला लगा दिया ज़्यादा बोलते तुम्हारे गर्मी ज़्यादा है अभी झाड़ देंगे तुम्हारी गर्मी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थी बार बार मैं मांगी कि मुझे मेडिकल कॉलेज लिख दीजिए लेकिन उसने सुना नहीं मेरी एक हमारे पिताजी तड़प तड़प के मर गए हैं। ऐसा क्या चाहती हैं हम यही चाहते हैं दीदी कि जो चौकी इंचार्ज बलविंदर सिंह है उसको उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। सौरक्कर हो रहे प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंची सीओ अयोध्या शैलेंद्र प्रताप गौतम ने पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर शांत कराया और शव का अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान सीओ अयोध्या ने पीड़ित परिवार को हर संभव कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नहीं, सुखन स्वर्गीय श्री बिहारी की मृत्यु के संबंध में इनके परिजनों द्वारा कहा गया कि डॉक्टर की टीम से इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम से कराया गया, वीडियोग्राफी कराई गई है, प्रार्थना पत्र भी दिया गया। उपलब्ध जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।